हाय गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका पहाड़ी गबरू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम जो है वो एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2025 की आंसर की को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसके हमने जो वो 3 सेक्शन पहले ही डिस्कस कर दिए हैं, उसकी वीडियो हमने चैनल पे डाल दी है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लैंग्वेज सेक्शन की, हिंदी प्लस इंग्लिश सेक्शन की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी सेक्शन की, ठीक है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 31 है, तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई है, रेखांकित में कौन सा कारक है? तो 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। जो द्वारा है वो जो है वो कर्ण कारक में आता है। तो 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर उसके बाद 32, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास वाला विकल्प चुनिए, ठीक है। तो 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, माता पिता जो है वो द्वंद्व समास में आता है। तो 32 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आपका 33 में है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों को कॉलम बी में दिए गए समास के सही प्रकार से मिलान करें, ठीक है। तो आपका क्या होगा, देखिए जो सुख दुख है, ये प्रतिदिन ये नीलकंठ महात्मा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ही बता देता हूँ। तो 33 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 33 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसमें कंफ्यूजन है बी या डी में से एक होगा, लेकिन जो इसका राइट आंसर है वो जो है बी ही है इसका राइट आंसर। तो 3 का है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इसके बाद आपका 34, निम्नलिखित में से किस वाक्य में रूपक का प्रयोग किया गया है? तो 34 का आपका राइट आंसर है बी, वो आकाश का सूरज है। इस वाक्य में जो वो रूपक का प्रयोग किया गया है। तो 34 का आपका जो है वो बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 35 क्वेश्चन नंबर है, उपमेय और रूपक के बीच प्रमुख अंतर क्या है? तो उपमेय और रूपक के बीच में प्रमुख अंतर है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। उपमेय में जैसे या की तरह का प्रयोग होता है, जबकि रूपक में नहीं, ठीक है। तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 36, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को वाक्य में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो 36 का आपका राइट आंसर है ए, अनुप्रास, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तो 36 का आपका जो है वो राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद आपका 37 है, देवनागरी लिपि में मात्राओं का उपयोग किसके साथ किया जाता है? तो 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन, ठीक है। मात्राओं का उपयोग जो है वो व्यंजन के साथ किया जाता है। 37 का सी। उसके बाद आपका 38 है, आपका 38 में स्वर और व्यंजन के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो क्या है मुख्य अंतर, ठीक है। 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, जबकि व्यंजन को स्वर की मदद की आवश्यकता होती है। यही स्वर और व्यंजन के बीच में अंतर है। तो 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 39 में है, क का उच्चारण स्थान लिखिए। क का उच्चारण स्थान क्या था? क का आपका उच्चारण स्थान है ऑप्शन नंबर सी, कंठ, ठीक है। क का उच्चारण स्थान है आपका कंठ। तो 39 का ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 40, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण हिंदी वर्णमाला के स्वरों में शामिल है? ठीक है। तो कौन सा है? री, ठीक है। 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं, तो स्वरों में कौन सा शामिल है? री शब्द जो है वो आपका शामिल है। 40 का हो जाएगा आपका सी। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 41, हिंदी में आ और ओ को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपको संयुक्त स्वर, ठीक है। तो 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त स्वर। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 42 है, जिस स्वर को बोलने में कम समय लगे उसे क्या नाम दिया जाता है? तो 42 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसका हो जाता है ह्रस्व स्वर, ठीक है। और ये जो आंसर ये पूरे एक्यूरेट है। मैंने खुद जो है वो इसको जो है इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करके जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, पूरे जो वो प्रॉपर मैंने इसको वहाँ पे वो किया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 का आपका ए आ गया। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। 43 में है, अनुपम शब्द में स्वर और व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 3 स्वर और 2 व्यंजन। 43 का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, पवन शब्द में कौन सी संधि है? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अयादि संधि, ठीक है। पवन शब्द में जो है वो अयादि संधि है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 44 द्वारा से आगे, ठीक है। 44 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी, ठीक है। तो कौन सी वर्तनी यहाँ पे है? रचयिता, ठीक है। रचयिता यहाँ पे जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 45 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। 46 में निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो वे जो है यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है। बाकी घास, आय और नहर जो वो ये वो जो वो स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। तो 46 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आपका ये जो वो पैराग्राफ चला है, ठीक है। तो पैराग्राफ के बारे में बात करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर आपका 47 है कि गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए, ये माता पिता को पसंद नहीं क्योंकि इससे बच्चे। तो 47 का आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? 47 का होगा सी, माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे। तो 47 का आपका सी हो जाएगा। उसके बाद आपका 48 है, शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? तो 48 का हो जाएगा आपका बाधक के रूप में। ठीक है, तो 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 49 है कि सांस्कृतिक में प्रत्यय है, सांस्कृतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सांस्कृतिक शब्द में है ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इक जो है वो प्रत्यय यहाँ पे है सांस्कृतिक। ठीक है, इक जो है वो प्रत्यय है। उसके बाद आंसर है क्वेश्चन नंबर 50, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। तो 50 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम करेंगे इंग्लिश सेक्शन को। ठीक है, इसके बाद जो अब हम इंग्लिश सेक्शन को जो है यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 51 का आपका क्वेश्चन नंबर इंग्लिश सेक्शन का जो 51 क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का और ओवरऑल 51 क्वेश्चन है। व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम एज डिस्क्राइब इन द पैसेज? ठीक है, तो 51 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्टूडेंट्स आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स शेपिंग देयर लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो 51 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 52, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टीचर रोल इन ए स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम? तो 52 का आपका हो जाएगा बी, टू गाइड एंड फैसिलिटेट लर्निंग एम्पावरिंग स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर इंडिपेंडेंटली। तो 52 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आपका 53, द टर्म फैसिलिटेटर मीन्स? तो फैसिलिटेटर शब्द का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, ए पर्सन हु हेल्प्स अदर्स वर्क टुगेदर एंड अचीव गोल्स। ठीक है, तो 53 का आपका ऑप्शन नंबर जो आएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 54 है, इन ए क्लासरूम फॉलोइंग स्टूडेंट सेंटर्ड प्रिंसिपल्स विच एक्टिविटी वुड मोस्ट लाइकली बी एनकरेज? तो 54 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ग्रुप डिस्कशंस एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। ठीक है, 54 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 आपका है, हाउ डज ए स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच अफेक्ट स्टूडेंट्स डेवलपमेंट बियॉन्ड एकेडमिक्स? तो 55 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टूडेंट्स गेन क्रिटिकल थिंकिंग एंड इमोशनल स्किल्स फोस्टरिंग वेल राउंडेड ग्रोथ। ठीक है, तो 55 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। उसका तो क्वेश्चन नंबर 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट सिनोनिम्स ऑफ स्कैफोल्डिंग? ठीक है, तो स्कैफोल्डिंग का सिनोनिम्स क्या है? सिनोनिम्स 56 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट जो इसका राइट आंसर है 56 का सी ऑप्शन। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 57, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो 57 का ऑप्शन नंबर जो है वो बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है, टू बी डैश इफेक्टिव कम्युनिकेटर ए टीचर मस्ट लिसन एज मच एज दे स्पीक। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 58 का आपका ए, एन। ठीक है, एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। उसके बाद आपका 59 है, यू डैश कंप्लीट योर असाइनमेंट बाय टुमारो। तो 59 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मस्ट, यू मस्ट कंप्लीट योर असाइनमेंट बाय टुमारो। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज ग्रामेटिकल करेक्ट? ठीक है, इसमें कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है? तो 60 का आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, राइट। ठीक है, शी कैन सिंग ब्यूटीफुली। तो 60 का जो है वो डी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद आपका 61, ठीक है, पेडागोजी मीन्स, इसका अर्थ क्या है पेडागोजी का? तो 61 का है आपका ऑप्शन नंबर ए, साइंस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो 61 का आपका जो वो ए राइट आंसर है। उसके बाद है 62 क्वेश्चन है, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ एक्सप्लिसिट। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट का एंटोनिम क्या है? तो 62 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, यहाँ पे जो है वो इसका डी राइट आंसर है 62 का। उसके बाद है 63 क्वेश्चन, व्हाट टर्म डिस्क्राइब ए सेंटिमेंटल लॉन्गिंग और विस्टफुल अफेक्शन फॉर ए पीरियड इन द पास्ट? ठीक है, तो 63 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, नोस्टैल्जिया। ठीक है, नोस्टैल्जिया इसका राइट आंसर है 63 का। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 64 है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस बाय नेक्स्ट ईयर दे डैश द प्रोजेक्ट। तो 64 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विल हैव कंप्लीटेड। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 65 है, चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ अबंडेंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का आपका ए,
ये क्या है, स्कैर्स। ठीक है, ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 65 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द टर्म मेटाफोर। तो मेटाफोर का इसका जो वो क्या मीनिंग है 66 का, तो 66 का आपका ऑप्शन नंबर सी, ए डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज। तो 66 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है, कन्वर्ट टू एक्टिव वॉइस द बुक वाज रीड बाय द स्टूडेंट। तो इसकी एक्टिव वॉइस क्या होगी 67 का ऑप्शन नंबर बी, द स्टूडेंट रीड द बुक। ठीक है, ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 67 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स ए सिमाइल। ठीक है, सिमाइल जो किस में कंटेन करती है, तो 68 का आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी, हर वॉइस इज म्यूजिक टू माई एयर्स। ठीक है, तो 68 का ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई कैन डू दिस वर्क। ठीक है, तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी 69 की, इसकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, ही सेड दैट ही कुड डू दिस वर्क। तो 69 का ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 70 है, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ मेटिकुलस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 70 का, 70 का है आपका सी। ठीक है, केयरलेस इसका जो है वो राइट आंसर है 70 का। ठीक है, तो हमने जो अभी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों सेक्शन को जो यहाँ पे अभी हमने आंसर की डिस्कस करी, और जो सारे आंसर है मेरे हिसाब से जो 100% यहाँ पे करेक्ट ही हैं। अब हमारा बच्चा है एक रीजनिंग सेक्शन। ठीक है, तो उसकी भी जो वो आंसर की जल्द ही हमारे चैनल पे आ जाएगी, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।